संडे जिस दिन मोस्टली लोग उठना, रिलैक्स करना और फिर अपना दिन आराम से एक्सपेंड करना पसंद करते हैं, बट माई संडे इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। सो आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी रियल संडे रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि कैसे हम अपने संडे को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं और प्रॉपरली हम इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता कि संडे को भी हम पूरा दिन काम ही करते रहें। सो कभी फैमिली को टाइम देना, कभी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना और कभी सिंपल रेस्ट करना, all of these are the part of productive Sunday. Okay, so let's start my Sunday morning. तो मेरा संडे स्टार्ट हुआ है सुबह के 5:30 बजे से। यस, 5:30 बजे से। अब आप सोच रहे होंगे कि संडे को भी मैं इतनी जल्दी क्यों उठी। तो मेरे बच्चे डेली बेसिस पर जल्दी उठते हैं और जल्दी भी सोते हैं, सो इसलिए अब उनको अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत हो गई है ना। तो संडे हो या नॉर्मल डेज हो, उनकी मॉर्निंग जल्दी ही स्टार्ट होती है। सो आई थॉट के चलो अब बच्चे उठ ही गए हैं तो मैं भी अपना दिन स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नमाज अदा की, बिकॉज मेरे लिए दिन की सबसे पीसफुल बिगनिंग यही होती है ना। सो उसके बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट का टाइम था, सो आई डिसाइडेड टू मेक समथिंग दे रियली इंजॉय। और आज ब्रेकफास्ट में बना है अंडा और पराठा। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया, उनका टमी फुल हुआ। मेरे ख्याल से ना संडे का मतलब सिर्फ लेट उठना और पूरा दिन बेड पर रहना भी नहीं होता, और ना ही ये ज़रूरी है कि हम संडे को भी पूरा दिन काम ही करते रहें। तो एक्चुअली संडे को हम अपना डे इस तरह प्लान कर सकते हैं कि थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो जाए और साथ में हम उसे प्रॉपर एंजॉय भी कर सकें। तो मैं पर्सनली ना संडे को कोशिश करती हूँ कि जो छोटे मोटे मेरे वीक के जो बिजी डेज में काम रह जाते हैं ना, मैं उन्हें थोड़ा मैनेज कर लूँ और उसके बाद अपने फैमिली के लिए और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालूँ। यहाँ पर देखें ना, मैंने नाश्ता मुकम्मल कर लेने के बाद ना, बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ पर अपनी कलेजी भी फ्राई कर लूँगी कि मेरा दिन का जो लंच है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं दोपहर में आराम से एक तो अपने कपड़े भी वॉश करती रहूँगी और बच्चों के साथ भी अपना टाइम गुजार लूँ। बिकॉज ऑनेस्टली अगर हम संडे को भी सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो फिर रेस्ट और फैमिली के लिए तो टाइम हमें नहीं मिलेगा ना। सो आई थिंक द परफेक्ट संडे इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग थिंग एट योर ओन पीस। तो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा सेल्फ केयर, थोड़ी सी फैमिली टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मी टाइम। तो अब तक संडे की मॉर्निंग काफ़ी पीसफुली गुजरी। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने उन्हें सुला दिया था और अब अराउंड 9:30 मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है। वैसे संडे को मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे काम एक साथ करने के बजाय ना 1 बाय 1 मैं उसे कंप्लीट करूँ, ताकि दिन मेरा एक तो हेक्टिक भी ना लगे और मेरा काम भी होता रहे। और मेरी नज़र में प्रोडक्टिव होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संडे को भी हम खुद को काम में ही बिजी रखें। प्रोडक्टिव संडे का मतलब ये है कि जो काम ज़रूरी है वो कर लो और साथ में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम बचा लो। तो अब मशीन यहाँ पर अपना काम करती रहेगी और मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरी लॉन्ड्री हो रही है, जब तक ना मैं अपने जो छोटे मोटे पेंडिंग काम है वो भी निपटा लेती हूँ। बिकॉज संडे को अगर थोड़ा सा प्लानिंग के साथ गुजार दिया जाए ना, तो दिन के एंड पे ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो वेस्ट हो गया और ना ही ऐसा हमें फील होता है कि हम पूरा दिन ही उस काम करते रह गए। इस बीच मैंने बच्चों को भी नहलाया, खुद भी नहा लिया और यहाँ पर अब तकरीबन असर का टाइम है। सबसे पहले मैं असर की नमाज अदा करूँगी, क्योंकि चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन करना ना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और नमाज के बाद एक अलग सा ही सुकून फील होता है। और अगर आप ना अपनी ज़िंदगी के भी किसी भी मसले में फंसे हुए हैं ना, तो अपना वो मसला अल्लाह ताला के हवाले कर दें, फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। संडे का ना एक और ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाते हुए भी खुशी फील कर सकते हैं ना। सो कभी कभी ना हम सोचते हैं कि हमने आज कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन ऑनेस्टली बच्चों के लिए उनकी फेवरेट चीज़ बनाना, उनके साथ टाइम गुजारना भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो हर दिन प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बड़ा ही काम करें। समटाइम्स प्रोडक्टिविटी इज सिंपली टेकिंग केयर ऑफ द पीपल यू लव वाइल ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो अपना संडे को परफेक्ट बनाने के प्रेशर में मत आओ, बस अपना दिन में थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ी फैमिली टाइम, थोड़ा सा हैप्पीनेस ऐड करो। दैट्स व्हाट मेक अ संडे वर्थ रिमेम्बरिंग। वैसे संडे की ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम ना दिन भर थोड़ा थोड़ा अपनी रूटीन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं बच्चों के लिए यहाँ पर कटलेट्स बना रही हूँ, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह के छोटे छोटे काम मिलकर ना हमारा पूरा दिन बना देते हैं। तो मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि वीक के जो छोटी छोटी चीज़ें जो इधर से उधर रह गई हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लूँ, घर को थोड़ा सा सेट कर लूँ, बच्चों की चीज़ें देख लूँ, किचन को मैनेज कर लूँ और साथ साथ अगले वीक के लिए भी ना मेंटली
मेंटली मैं रेडी हो जाऊं। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि वो ये है कि संडे को हम अपने आप से भी एक छोटा सा सवाल कर सकते हैं कि पिछला हफ्ता कैसा गुजरा और अगले हफ्ते में मुझे क्या बेहतर बनाना है। तो कभी कभी ना बस 10 मिनट बैठकर अपने वीक के बारे में सोच लेना भी एक बहुत कुछ हमें ना क्लियर कर देता है। हम अक्सर अपने लाइफ में ना बड़े बड़े चेंजेस का वेट करते रहते हैं, लेकिन असल में ना इम्प्रूवमेंट छोटी छोटी चीज़ों से ही नज़र आती है। अगर हर संडे हम सिर्फ एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बेटर कर लें या उसको बेहतरीन करने का अगर डिसाइड कर लें, तो कुछ महीनों बाद हम खुद अपने अंदर एक डिफरेंट फील करेंगे। तो मेरा संडे भी इसी तरह से चल रहा था, थोड़े घर के काम, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम गुजारना, थोड़ा अपने लिए, और साथ में अगले हफ्ते को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। बाकी यहाँ पर ना मैं छत पर आ गई थी, तो 2 फेरे के कपड़े मैंने उठा लिए थे अपना, ये आखिरी था। कुछ पेंटें वगैरह रह गई थी, तो मैंने सोचा कि अब वो ड्राई हो चुके होंगे, तो छत पर गई हूँ। और छत पर आके मुझे इतना सुकून मिलता है, कुदरती चीज़ें, कुदरती हवा और खुले माहौल में मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है। ज़िंदगी में ना हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो किसी को अपना घर बेहतर बनाना है, किसी को अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना है, किसी को अपना करियर में आगे बढ़ना है। और इसी भाग दौड़ में ना हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी इस सफ़र का एक हिस्सा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संडे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि खुद को दोबारा से याद करने का एक मौका है। अगर पिछला हफ्ता आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं है, हर नया हफ्ता एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो अपनी स्पीड को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी मत करें। हर किसी का सफ़र अलग अलग होता है और हर किसी का वक्त भी अलग अलग होता है। आप बस अपनी छोटी छोटी सी प्रोग्रेस को नोटिस करें। तो बस इसी के साथ मेरा संडे भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोडक्टिव और पीसफुल संडे पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।